हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सियासी बवाल जारी है। आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जोरदार वॉर की तैयारी में है। कुछ ही देर में विपक्षी नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले में जीपीसी का गठन किया जाए। उधर कांग्रेस ने आज देश भर में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों का घेराव करने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन शुरू भी हो गए हैं। उधर संसद में आज भी हंगामे के आसार है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। तो विपक्षी सांसद उनकी तैयारी संसद परिसर में आज प्रदर्शन करने की। अडानी मसले पर जेपीसी के गठन की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में विपक्ष है और इसी को लेकर अब अपनी रणनीति को आगे और बढ़ाते हुए जो उन्होंने आज तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि आज संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर हमले अपने तेज कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इस पर चर्चा की मांग उठा दी है और ये भी वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी हुई है। तो अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के वार। आपको बता दें के चंद्रशेखर राव ने भी बाकायदा निशाना साधा, मायावती ने भी, कि देश की साख का सवाल है, सरकार मामले को हल्के में ना ले। जेपीसी जांच हो, सरकार अडानी जैसा प्यार आम आदमी से दिखाए, ये के चंद्रशेखर राव कह रहे हैं। तो तमाम बयानबाजियां भी हैं, सरकार की अपनी सफाई भी है, लेकिन इन सब के बीच अपनी रणनीति यहां विपक्ष की सरकार को घेरने की। तो निर्णय लिए हैं कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा में लाना और जो कुछ कमियां है वो सरकार को हम बताएंगे। और सरकार अब तक चुप क्यों बैठी, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी गवर्नमेंट चुप्पी साधी है। खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं, वो अपने दूसरे मंत्रियों से कुछ कहला रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही करीबी है प्रधानमंत्री जी के, वो उन्होंने कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो देश की माली जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, बहुत खराब हो जाएगी। The regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. जो देश के सामने हालात हैं, उन हालातों से सरकार ही निकाल सकती है। अचानक भारत के एक उद्योगपति जो दुनिया में नंबर 2 पे थे और आज 20 की सूची से भी बाहर हो गए, इस तरह की गिरावट और इतना बड़ा नुकसान किसी उद्योगपति का हो, और उद्योगपति जो हैं उनके साथ कारोबार करने वाले सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। एक अंग्रेजी की कहावत है, फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। As regards the loss, that's a share market valuation loss. That is not the loss of any individuals or people's wealth. Investment in shares and stocks go up, go down. The financial institutions have already clarified that their money is absolutely secure and safe. The two principal organizations, LIC and State Bank, have both come out with details. And I think it's a matter of a private company. सरकार की तरफ से कोई सारे ठोस कदम उठाया गया है, लोग ये सुनना चाहते हैं। इसके बदले, इसके बजाय हमारे वित्त मंत्री खुद अडानी ग्रुप की पैरोवी करने मैदान में उतर गए हैं।
मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, विपक्ष के सामने एक बड़ा मुद्दा है जिसे और बड़ा बनाने की कोशिश उनकी हो रही है, और इसलिए आज क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें कि सोमवार की सुबह ही सारे विपक्ष जो है वो मिले हैं। 16 विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मसले में सरकार की घेराबंदी करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। अभी कुछ ही देर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन होने वाला है इन तमाम दलों का, और कांग्रेस इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाने की पूरी योजना बना रही है। आज LIC से लेके SBI के तमाम दफ्तरों पर पूरी तरह से जो है लामबंदी यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा दिखेगी। तो कुल मिला के इस मसले पर सरकार जो कह रही है उसको कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं हमला करने के लिए यहाँ पे लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिसमें बड़े बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ एक साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, DMK हो, या तमाम NCP हो या शिवसेना हो, ये सब दल एक साथ गांधी प्रतिमा के पास अभी थोड़ी देर में दिखेंगे। और एडजर्नमेंट नोटिसेस, स्थगन प्रस्ताव दर्जन भर नेताओं ने विपक्ष के दिए हुए हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं सरकार पर बेहद आक्रामक विपक्ष।